बहुत मज़े की चाय है यार। मिनाहिल ने पहला घूंट लिया था और बोली थी। सबके सामने एक एक कप पड़ा हुआ था और वो वाहिद था जिसके सामने 2 कप मौजूद थे। ये एक एक्स्ट्रा कप आ गया है चाय का। मिनाहिल ने उस कप की तरफ इशारा करके कहा था। ये भी मेरा है। असफंदार ने फौरन कहा था। एक साथ 2 कप कौन पीता है? मिनाहिल ने तंजिया कहा था। मैं। उसने मुस्कुरा कर कहा था। मिनाहिल ने उसका मुस्कुराता चेहरा देखा था। अरे वाह, आप भी मिनाहिल की तरह। इससे पहले कि कंवल अपनी बात मुकम्मल करती, मिनाहिल ने उसकी बात काट दी थी। मुझे आज तक लगता ही था आप पागल हैं, लेकिन आज कंफर्म हो गया है। मिनाहिल बुड़बुड़ाई थी। सब हंसने लगे थे। इसके लिए इतना ही बहुत था कि वो इसके बारे में बात कर रही थी। ये उस्मान साहब बड़े फैन हुए हैं तुम्हारे आजकल, खैर तो है? हाशिर बोला था। मिनाहिल ने एक नज़र असफंदार पे डाली थी जिसकी निगाहें मुसलसल इसी पर थी। मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे भी काम एक साथ कर रहे हैं, शायद तुम लोग को इसलिए लग रहा है। मिनाहिल बोली थी। काम तो तुम और रस्सी भी कर रहे हो, फिर वो बेतकल्लुफ़ी तुम दोनों के दरमियान तो ना आई। हाशिर ने कहा था। बिल्कुल, ये लोग तो अभी भी जंगलियों की तरह लड़ने लग जाएंगे अगर मौका मिल जाए तो। कंवल ने हंसते हुए कहा था। ये लोग मौसम अच्छा होने की वजह से बाहर ही कुर्सियों पर बैठ गए थे। गजरा लेकर एक बच्चा इनकी तरफ आया था। भाई ये गजरे ले लें। वो बच्चा बोला था। किसके लिए लूँ बेटा, मैं शदीद सिंगल हूँ। हारिस ने कहा था। इधर आओ बेटा, कितने का है? मिनाहिल ने पूछा था। 200। मिनाहिल ने उसे गजरा लेकर उसे पैसे दिए थे। दिस इज़ फॉर यू स्वीटी। मिनाहिल ने कंवल को गजरा दिया था। वो जानती थी उसे गजरे बहुत पसंद है। खुशी से उसका चेहरा खिल उठा था। तुमने ये मेरे लिए लिया? यार, थैंक यू। कंवल बोली थी और वो गजरा पकड़कर अपने हाथ में पहना था। तुमने अपने लिए क्यों नहीं लिया? हाशिर ने कहा था। मुझे नहीं शौक इन चीज़ों का। मिनाहिल ने कहा था। आप लड़की ही है ना? असफंदार हैरान होकर बोला था। नहीं, मतलब क्या है आपका? और आपको मैं क्या लगती हूँ? मिनाहिल तो तब भी गई थी। ओहो, क्या हो गया? हौसला हौसला। हारिस बोला था। जब कोई मोहब्बत करने वाला लेकर देगा ये तभी पहनेगी। हाशिर ने हंसते हुए कहा था। ये मोहब्बत तो नहीं कि कोई गजरे लेकर दे। मिनाहिल ने कहा था। तो फिर क्या है मोहब्बत? उन्होंने पूछा था। मोहब्बत तो वो है कि जब आप मौजूद ना हो तो आपसे मोहब्बत करने वाला इंसान आपके नाम का गजरा खरीदे और रास्ते में मिलने वाली किसी छोटी सी बच्ची को दे दे। मिनाहिल ने कहा था। आय हाय हाय हाय। कंवल बोली थी। तो आपको कैसे पता चलेगा फलाने इंसान ने आपके नाम का गजरा लेकर किसी बच्ची को दिया है? हारिस ने कहा था। असल मोहब्बत ही वो होती है जो आपकी गैर मौजूदगी में की जाए, वरना बाकी सब तो बकवासियात हैं। हमारे सामने तो हर दूसरा बंदा हमसे मोहब्बत का तलबगार होता है। मज़ा तो तब है जब आप मौजूद ना हो तो फिर भी उस शख्स के ख्यालात और दिल पर आपका ही कब्ज़ा हो। आपकी गैर मौजूदगी में वो शख्स किसी महफिल में बैठकर भी अपने आप को अकेला महसूस करे। हाय, मगर ये अहले दुनिया के दिलचस्प धोखे हैं। यहाँ किसी को किसी से मोहब्बत नहीं होती। मिनाहिल ने कहा था। आपकी सोच, आपके अल्फाज सदफ जैसे हैं बिल्कुल। वो एकदम बोला कि मिनाहिल के गले में चाय लगी थी और वो पूरी तरह खांसने लगी थी। क्या हुआ, क्या हुआ? वो सब परेशानी से बोले थे। कुछ नहीं। मिनाहिल ने बड़ी मुश्किल अपने आप को संभाला था। आप सदफ से जेलस होती हैं ना? मैंने नोट किया है। वो उसे शक की निगाहों से देखता हुआ बोला था। कंवल का कहका बुलंद हुआ था। मिनाहिल ने उसके पाँव पे जोर से अपना पाँव मारा था। मैं क्यों जेलस होंगी फजूल किसी से? मिनाहिल ने कहा था। नहीं, मुझे लगता है, बल्कि लगता नहीं, यकीन है। उसने कहा था। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है उस फजूल लिखारी की। जेलस होती है मेरी जूती। मिनाहिल तब कर बोली थी। देखिए, हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है। अब हैं वो एक बेहतरीन लिखारी तो आप जेलस तो मत हो। उसने कहा था। उसे ये तो कन्फर्म था कि वो सदफ के नाम से बहुत चिढ़ती है, इसलिए वो बार बार ये नाम उसके सामने लेता था। पर वो ये नहीं जानता था आखिर इस चिढ़ने की वजह क्या है। इस शख्स को चुप करवा लो, मैंने ये टेबल उठा कर इनके सर पे मार देना है। मिनाहिल तब कर बोली थी। चाय उठाओ चाय उठाओ सारे। मिनाहिल, उठाओ टेबल, वरना कुर्सी भी हाजिर है।
हाशिर बोला था और हंसने लगा था। अब जेलस होती हैं तो मान लें, क्या हो गया? असफंदार शरारती अंदाज में बोला था। मुंह बंद कर लें अपना, पहले एक कुर्सी होती है, आज यहाँ 5-5 हैं। इससे पहले मैं एक एक करके उठानी शुरू करूँ। उसने किक्का लगाया था और वह कप उठाने ही लगा था कि कप लड़खड़ा गया और सारी गर्म चाय उसके हाथ पर जा गिरी। आ वो होश में आया था। क्या हुआ? अल्लाह दिखाए। मिनाहिल बेतिहानी में परेशानी से बोली और उसका हाथ पकड़कर फूंक मारने लगी थी। बाकी सब काफ़ी हैरान हुए थे और इसका दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था, ऐसा लगा था जैसे झटके से बंद हो जाएगा। मोहब्बत उसका दिल चीर कर दिल में दाखिल हुई थी। वक़्त एकदम रुक गया था। मिनाहिल को जब ख्याल आया वो क्या कर रही है, वो एकदम हाथ छोड़कर खड़ी हो गई थी और उन सबको देखा था। द दिमाग के साथ-साथ आँखें भी ख़राब हैं आपकी। बड़ी मुश्किल उसने वो लफ़्ज़ अदा किए थे। असफंदार उसी हालत में वहाँ बैठा रहा था। अरे कुछ नहीं हुआ, आराम से आराम से, कंवल ने उसे कहा था। मिनाहिल वहाँ से भाग जाना चाहती थी, कहीं भी, बस उसकी नज़रों से दूर जाना चाहती थी। वो कैसे उसका हाथ पकड़ सकती थी? चाय पी ली हो तो अब उठ जाओ, और भी लाखों काम होते हैं, मिनाहिल ने कहा था और तेज़ कदम बढ़ाती हुई बाहर की तरफ बढ़ी थी। वो तीनों भी बाहर की तरफ बढ़ गए थे। हारिस ने गाड़ी खोली तो मिनाहिल ने फ़ौरन शॉल उतारकर असफंदार की गाड़ी पर रखी थी और उसमें बैठ गई थी। रात के 2 बजे का वक़्त था जब वो बालकनी में मौजूद आसमान के तारों को देख रही थी। मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ, वो हर बार पहले से ज़्यादा करीब आ जाता है। मैं ऐसा क्या करूँ कि उससे दूर हो जाऊँ? अल्लाह मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं ये भी जानती हूँ वो आम मर्दों की तरह ही होगा, जैसे हमज़ा था। मार दिया उसने मेरी जान से प्यारी दोस्त को, और अब ये असफंदार खान मेरे सामने आ खड़ा हुआ है, जिसने पहले तो सदफ़ के लफ्ज़ों से मुतासिर होने का मुतालबा किया और अब मिनाहिल राना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। पर मेरा दिल पर मेरे दिल में तो उसकी जगह बनती चली जा रही है। उसका रवैया, उसकी आदत, ना जाने क्यों मुझे वो सब अच्छा लगने लगा है। ना महरम को इतना अच्छा नहीं लगना चाहिए। वो मेरी मेरी मदद करें अल्लाह। आप जानते हैं मेरे नसीब का फ़ैसला तो मेरी दुनिया में आते ही हो गया था। वो आज कैसे मुझसे माफ़िया माँग रहा था, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था। और हाशिर और हारिस कहते थे वो किसी के आगे नहीं झुकता। वो बुड़बुड़ाई थी और वो मंज़र उसकी आंखों के सामने आ गया था जब वो उसके जूते के तस्मे बांध रहा था सबके सामने। फंदार का कहा एक एक अल्फाज वहाँ गूंज रहा था। क्या था वो सब? एक ढोंग, एक ड्रामा। एक लम्हे के लिए वो फिर लाजवाब हो गई थी। अगर उसे दिखावा करना होता वो मेरे अकेले के सामने करता, यूँ हॉल में दूसरे लोगों के सामने मेरे आगे झुककर मेरे जूते के तस्मे बांधने की क्या ज़रूरत थी? वो ज़रा सा भी हिचकिचाया नहीं था मेरे आगे झुकता हुआ। आखिर वो साबित क्या करना चाहता है? आप जानती हैं आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ये वो आंखें हैं जो कुर्बानी मांगती हैं, और इनके लिए कुर्बान होने के लिए 1 मिनट सोचना भी नहीं पड़ता। मैंने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी। ये बिल्कुल सितारों की हमसफ़र जैसी हैं। असफंदार की आवाज़ गूंजी थी। उफ़, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है इस शख्स ने। मेरा ना मुझसे ना कुछ लिखा जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है, और ना ही सोया जा रहा है। बस बहुत हो गया, ऑफिस ही छोड़ दूंगी मैं अपने आप को इन मर्दों के हाथों दूसरी सारा नहीं बनने दूंगी। वो देर तलक आसमान को देखती हुई अल्लाह से अपने दिल का हाल कहती रही। मिनाहिल उठ भी जा, घंटे से उठा रही हूँ, ऑफिस से लेट हो जाएंगे, कंवल ने उसे उठाते हुए कहा था। मैंने नहीं जाना ऑफिस, मिनाहिल बोली थी और कंबल अपने मुंह पे ले लिया था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कंवल परेशानी से बोली थी। इतने वक्त में ये पहली दफ़ा हुआ था तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा परेशान हो गई थी। ठीक हूँ मैं, तुम जाओ ऑफिस, वो उसी तरह लेटी हुई बोली थी। पता है तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मैं नाश्ता और दवाई टेबल पे रख कर जा रही हूँ, खा लेना, कंवल बोली थी और दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। वो समझी थी वो सो गई है तो वो खामोशी से तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकल गई। वो भी 1 घंटा लेट हो चुकी थी। ऑफिस वाले भी सब परेशान थे, ये दोनों कभी लेट नहीं होती थी, फिर आज ऐसा क्या हुआ था?
हारिस रिसेप्शन पर मौजूद था जब वो ऑफिस में दाखिल हुई। कहाँ रह गई थी यार, बंदा कॉल तो उठा लेता है। हारिस उसको देख कर बोला था। बस वो मिनाहिल की वजह से। वो पास पड़े सोफे पर बैठी थी और बोली थी, आ गई आप दोनों, आज तो हमारा आप दोनों पे फाइन लगाना बनता है। क्यों हाशिर? असफंदार और हाशिर वहाँ आए थे। मिनाहिल की वजह से कैसे लेट हुई और कहाँ रह गई है ये, अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई? हारिस ने पूछा था। यार उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो आई ही नहीं। कंवल ने बताया था। क्या हुआ उसे? उन तीनों ने पूछा था। पक्का किसी की नज़र लग गई होगी, हारिस शरारती अंदाज में बोला था और असफंदार को देखा था। पता नहीं क्या हुआ है उसे, मैं तो उठा रही थी मगर उसे उठा ही नहीं जा रहा था। कंवल परेशानी से बोली थी। तो आप उनके पास रुक जाती ना, आप ऑफिस क्यों आ गई? असफंदार ने कहा था। हम दोनों एक साथ छुट्टी नहीं कर सकते ना, आप जानते तो हैं असफी। मेडिसिन वगैरह कुछ दी है उसे? हारिस ने पूछा था। हाँ रख आई थी मैं वहाँ, वो तो सो रही थी अभी, कंवल ने कहा था। एक काम करते हैं, ब्रेक में हम सब चलते हैं, डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे, क्या ख्याल है? असफंदार बोला था। हाँ ठीक है। बाकी सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। असफंदार ने वहाँ से साइड पर जाकर मिनाहिल का नंबर मिलाया था, लेकिन नंबर मुसलसल दूसरी कॉल पर मसरूफ़ था। वैसे इन मोहतरमा की तबीयत ख़राब है। वो मोबाइल को देखता हुआ बुड़बुड़ाया था और सलमान साहब के ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। सामने ही उस्मान बैठा कॉल पर मसरूफ़ था। इसने उसे इग्नोर किया था और सलमान साहब के पास बैठा था। चले मिनाहिल, अब अपना ध्यान रखें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। उस्मान ने कहते हुए कॉल बंद कर दी थी। असफंदार की नज़रें उस पर उठी थी। ये तब से मिनाहिल से बात कर रहा था, मगर क्यों? और वो इससे क्यों बात कर रही थी? उसका दिल किया था मिनाहिल का नाम नोच ले उसके मुंह से। असफंदार क्या हुआ? ध्यान कहाँ है आपका? सलमान साहब ने पूछा था। कहीं नहीं सर, आप बताएं, मैं सुन रहा हूँ। सलमान साहब, मुझे लगता है हमें मिनाहिल का पता करने जाना चाहिए। वो यहाँ है भी अकेले, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना हो उन्हें। उस्मान उनकी तरफ आया था और बोला था। असफंदार ने बड़ी मुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाया था। बिल्कुल, आप चक्कर लगा लें, सलमान साहब बोले थे। नहीं, मेरा मतलब था आप क्यों ज़हमत करेंगे? हम लोग जाएँगे ना ब्रेक में। वो फ़ौरन बोला था। चलें, ये तो और भी अच्छा है, मुझे भी रास्ता भूल गया है तो अब मैं आप लोगों के साथ चला जाऊँगा। उस्मान बोला था। असफंदार अच्छा खासा तप चुका था। वो जितना उस शख्स को उससे दूर रखता था, ये उतना ही मिनाहिल मिनाहिल करता था। वो ऑफिस से बाहर निकल गया था। 5 मिस कॉल्स? ये बंदा पागल तो नहीं हो गया? मिनाहिल ने मोबाइल उठाया था तो उस पर असफंदार की कॉल्स देखकर बोली थी। मैं इसकी वजह से ऑफिस नहीं जाना चाहती और ये घर में भी मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा। मिनाहिल ने बेड पर मोबाइल फेंका था और बुड़बुड़ाई थी और अखबार पकड़ कर बैठ गई थी। अल्लाह जी, प्लीज़ अच्छा सा हॉस्टल मिल जाए, पहली आएगी और माली मकान सर पर आ जाएगा। वो परेशानी से बुड़बुड़ाई थी और अखबार देखने लगी थी। गर्ल्स हॉस्टल, ओह ग्रेट, अभी कॉल करती हूँ। मिनाहिल खुशी से उछली थी और मोबाइल उठाया था। 0314 वो बुड़बुड़ाती हुई नंबर मिला रही थी और कॉल मिलाकर कान से मोबाइल लगाया था। नाम क्या था? वो वापस अखबार में देख रही थी। असफंदार, उफ। इश्तेहार के नीचे नाम पढ़कर वो तब कर रही थी और कॉल बंद करके मोबाइल फिर बेड पर फेंका था। असफंदार असफंदार असफंदार, उफ, हर जगह कैसे? बाहर में गया हॉस्टल, मुझे नहीं चाहिए। अखबार पर सारा गुस्सा निकाल कर उसे फाड़ा था और फेंक दिया था और मुंह बनाकर लेट गई थी। इसको क्यों साथ ले लिया है? ये लोग नीचे गाड़ी की तरफ बढ़े तो असफंदार वैसे तो खुद गाड़ी चला कर आता था, पर अभी उसने ड्राइवर को कॉल करके कुछ सामान मंगवाया था तो वो गाड़ी में ही मौजूद था। फिक्र मत करो, ये नहीं पहुंच पाएगा, वो शरारती अंदाज में बोला था और गाड़ी का फ्रंट डोर खोला था। ओहो, जगह तो कम पड़ रही है। वो पलटा था और बोला था। कोई मसला नहीं है, मेरी गाड़ी भी तो है ना, उस्मान ने फ़ौरन कहा था। चलें, आप उसमें आ जाएं फिर, असफंदार बोला था। वो यही तो चाहता था, इसलिए तो ड्राइवर को भेजा नहीं था उसने। ठीक है, पर गाड़ी मेरी गाड़ी के साथ साथ रखना, मुझे रास्ता नहीं याद, उस्मान ने कहा था। ज़रूर ज़रूर, वो मुस्कुरा कर बोला था। किसी ने मेरे साथ आना है तो आ जाओ, उस्मान बोला था। नहीं नहीं, हम इसमें बैठ जाएंगे, वो लोग बोले थे और वो गाड़ी में बैठ गए थे। कंवल, आप फ़िलहाल आगे बैठ जाएं,
मैं इन दोनों के साथ पीछे बैठ जाता हूँ, असफंदार ने कंवल से कहा था। ओके, कंवल बोली थी और फ्रंट पर बैठ गई थी। ये तीनों पीछे गाड़ी में बैठे थे और ड्राइवर गाड़ी उड़ाता हुआ वहाँ से ले गया था। पीछे उस्मान से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जब उसने बाहर निकल कर देखा तो गाड़ी का पिछला टायर ही नहीं था। ये किसने किया? वो गुस्से से गाड़ी पर पाँव मारकर बोला था। ये लोग तो चले गए, अब संध्यार को फ़ोन करता हूँ। वो वापस गाड़ी की तरफ बढ़ा था, मोबाइल उठाया था और कॉल मिलाई थी, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। उसने बारी बारी सबको कॉल मिलाई थी, मगर किसी ने कॉल नहीं उठाई थी। मिनाहिल को कॉल की तो उसका नंबर बंद था। जब उसने मोबाइल गुस्से से बेड पर फेंका था, वो तभी बंद हो गया था और मिनाहिल ने ध्यान नहीं दिया था। वो गुस्से से वापस ऊपर ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। गाड़ी रोक दो रहमत, थोड़ा आगे जाकर उससे गाड़ी रुकवा दी थी। कंवल, आपने अगर पीछे आना है तो आ सकती हैं, वो गाड़ी से बाहर निकल कर बोला था। रहमत, ये रखो और खाना शाना खाकर गाड़ी करवा कर घर चले जाना, उसने ड्राइवर से कहा था और उसे पैसे पकड़ाए थे और खुद ड्राइविंग सीट संभाली थी। लेवल हो गया भाई, हाशिर ने कहा था। चलें फिर, उसने पूछा था। अरे खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, कुछ पकड़ लेते हैं रास्ते से, हारिस ने कहा था। उन सब का इंतज़ाम हो गया है, सारा सामान पीछे डिग्गी में है, उसने कहा था। वाह, वेरी फास्ट, हारिस बोला था और गाड़ी स्टार्ट की थी और गाड़ी F7 मरकज़ की तरफ बढ़ी थी और फूला वाली मार्केट के सामने इसने गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। क्या हुआ? उन्होंने पूछा था। आता हूँ 2 मिनट, वो बोला था और गाड़ी से उतर गया था। दुकानदार को सलाम किया था। काले गुलाब होंगे आपके पास? उसने पूछा था। नहीं साहब, वो मेरे पास तो क्या, आपको पूरे पाकिस्तान में बहुत कम मिलेंगे, दुकानदार ने कहा था। यहाँ किसी के पास भी नहीं होंगे? उसने मायूसी से पूछा था। नहीं साहब, दुकानदार ने कहा था तो वो वापसी के लिए पलटा था। रुके साहब, दुकानदार ने उसे आवाज़ दी थी तो वो पलटा था। मेरे पास कलर स्प्रे है, आप कहें तो मैं सफ़ेद फूलों पर कर देता हूँ, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, दुकानदार ने कहा था। एक फूल पर करके दिखाएं, पहले उसने कहा था। छोटे अंदर से काली स्प्रे पकड़ा, दुकानदार ने बच्चे को आवाज़ लगाई थी। बच्चा स्प्रे लेकर आया, दुकानदार ने वो एक फूल पर की, वो वाकई काले गुलाब में बदल गया था। ज़बरदस्त, एक काम करें, एक गुलदस्ता बना दें अच्छा सा, वो बोला था। दुकानदार ने तकरीबन 20 से 25 फूलों पर स्प्रे किया था और गुलदस्ता बनाकर असफंदार की तरफ बढ़ाया था। वो इतना दिलकश लग रहा था कि इर्द गिर्द से गुजरने वाले भी आंख भरकर उसे देख रहे थे। असफंदार वो लेकर गाड़ी में गया तो अब हैरान होने की बारी उन तीनों की थी। उफ, ब्लैक रोज, वाह खूबसूरत, वो सब हैरत से बोले थे। कैसा है? उसने पूछा था। आउट क्लास, अल्फाज नहीं बयान करने के लिए, उसने कहा था। ये मिनाहिल के लिए है, हाशिर ने कहा था। जाहिर है, असफंदार बोला था। आपको कैसे पता उसे ये पसंद है? कंवल हैरत से बोली थी। "अ, वो छोड़ दो, फिलहाल ये पकड़ लो, हम लेट हो रहे हैं, उसने कंवल को पकड़ाया था और गाड़ी G11 की तरफ बढ़ाई थी। घर के गेट से अंदर जाकर कंवल ने चाबी से अंदर का दरवाज़ा खोला था और हैरत से खड़ी हो गई थी। और इसके साथ ही हाशिर और हारिस फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां लेकर अंदर दाखिल हुए थे। हैरत से झटके से उन दोनों को ब्रेक लगी थी। आप लोग यहाँ? मिनाहिल बेड पर स्टूल रखकर उस पर खड़ी हुई थी और इन दोनों को देख रही थी। हैरत से बोली थी। यहाँ क्यों खड़े हो? मिनाहिल की तबीयत तो ठीक है? असफंदार उनको दरवाजे में देखा तो परेशानी से बोला। उनको साइड पर कर कमरे में दाखिल हुआ था। आप खुदकुशी क्यों कर रही हैं? और तुम लोग देख रहे हो? मिनाहिल, कंवल, उतारो इनको नीचे। ये कोई बात है? तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल जाएं, यहाँ क्यों लटक रही हैं? और बाद में वो बोलना शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। चुप, मैं पागल हूँ जो खुदकुशी करूंगी? अजीब, मिनाहिल चीखी थी। तो यहाँ क्या पंखा साफ करने के लिए चढ़ी हैं? हाशिर ने तंजिया बोला था। हाँ, मिनाहिल ने कहा था। हाँ, वो सब एकदम बोले थे। पर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं और ये सब क्या है? मिनाहिल उनके हाथों में पकड़ी बड़ी बड़ी फलों की टोकरियां देखकर बोली थी। वो चारों कभी एक दूसरे को देखते और कभी उसको। तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? हारिस ने कहा था। है? ये कब हुआ? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फिट हूँ, मिनाहिल बोली थी। उन तीनों ने तब कर कंवल को देखा था, जिसको खुद समझ नहीं आ रहा था।
सुबह तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? कंवल ने कहा था। तुम्हें इल्हाम हुआ? मिनाहिल बोली थी। अल्लाह, सुबह तुम कितने ड्रामे कर रही थी। कंवल हैरत से बोली थी। हाँ, तो मैंने ये कब कहा मेरी तबीयत खराब है? दिल नहीं कर रहा था ऑफिस जाने का तो नहीं उठी। मिनाहिल वहां से स्टूल पर टांगे लटका कर बैठी थी और बोली थी। मेरे खुदाया! असफंदार ने अपने माथे पर हाथ मारा था। क्या हुआ? मिनाहिल ने पूछा था। क्या हुआ कि कुछ लगती? नीचे उतर, तुझे मैं बताती हूँ। कंवल जूती उतार कर बेड पर चढ़ी थी और उसको नीचे उतारा था। अरे अरे, मार क्यों रही हो? मिनाहिल हंसते हुए नीचे उतरी थी और कंवल से बोली थी। ऐसा लगा था उसको हंसता देखकर उसकी जान में जान आ गई थी। वो इतनी खास थी उसके लिए कि शायद उसे आज पता लगा था। सुबह से वो बहुत परेशान था, पता नहीं किस किस डॉक्टर से उसने अपॉइंटमेंट भी ले ली थी। उसको कुछ हुआ है ये सुनते ही उसकी जान पर बन गई थी। वो अपनी ज़िंदगी में अगर किसी के साथ खुलकर हंसा था तो शायद वो वाहिद थी। ज़िंदगी में दुख देने वाले तो बहुत थे, पर खुशी देने वाली वो वाहिद थी। और ये सब क्या है? रिश्ता लेकर आए हो किसी का? मिनाहिल ने हाशिर और हारिस की तरफ देखकर हंसते हुए कहा था। यहाँ एक हमारी दोस्त रहती थी, वो बीमार थी काफ़ी, उनकी अयादत के लिए ही आए थे। हाशिर बोला था। पागल तो नहीं हो? मेरी सेहत देखो और इनका साइज देखो। मिनाहिल कहका लगा कर बोली थी। आपकी सेहत देखकर लाते तो पूरा बाग भी कम पड़ जाता। असफंद्यार बोला था और बेड पर बैठ गया था। अल्लाह अल्लाह, कहना क्या चाहते हैं आप? मिनाहिल ने कहा था। कुछ कहने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। असफंदार ने उसे देखते हुए कहा था, पर साथ ही नज़रें झुका ली थी। अरे असफी, वो ख़ास चीज़ तो ले आए। कंवल ने कहा था। कौन सी ख़ास चीज़? मिनाहिल नासमझी से बोली थी। उसकी ज़रूरत तो नहीं लग रही। वो तो एक बीमार लड़की के लिए थे। उसने कहा था। अब आप लोग इतने प्यार से लाए हैं तो चले मैं बीमार होने की एक्टिंग कर लेती हूँ। ख़ास चीज़ ना देने के बहाने मत ढूंढे, आप शराफत से लेकर आए जो भी है। मिनाहिल बोली थी और बेड पर चढ़ कर बैठ गई थी और कंबल ले लिया था। वो सब हंसने लगे थे। असंध्यार काले गुलाबों का गुलदस्ता उठाए कमरे में दाखिल हुआ था कि मिनाहिल उनको देखकर इतनी ज़ोर से चीखी। ब्लैक रोज़! वो छलांग लगा कर बेड से उतरी थी और उससे तकरीबन वो गुलदस्ता छीन लिया था। वो सच में खुशी से पागल हो गई थी। हाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू लव यू लव यू। वो गुलदस्ता पकड़े खुशी से घूमी और बेदहानी में बोल पड़ी। असफंदार को अपनी दुनिया रुकती हुई महसूस हुई थी। जब उसे ख्याल आया वो क्या बोल गई है तो वो एकदम झटके से रुकी। उसकी पुश्त असफंदार की तरफ थी। अहम अहम अहम, बाकी सब बोले थे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो कहती हुई पलटी थी, बाकी सब हंसने लगे थे। लेकिन ऑफिस क्यों नहीं आई? मिनाहिल खाना लगा रही थी कि हाशिर ने दोबारा पूछा था। असफदयार ने मोबाइल से नज़र उठाकर उसे देखा था। जो हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई थी। उसने मोबाइल बंद कर साइड पर रख दिया था। क्या मुसीबत है? तुम लोग भी तो छुट्टी करते हो, मैंने तो कभी कोई सवाल नहीं किया। मिनाहिल ने प्लेटें जोर से बेड पर रखी थी और तब कर बोली थी। बेड पर मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये प्लेटें उठाओ और इतनी ही ज़ोर से इसके सर पर मार दो। हारिस ने उसको देखकर कहा था। अरे ये सब क्या है? हम इसलिए तो नहीं आए, जिस लिए आए थे वो तो हुआ नहीं, तो चलें आज मिनाहिल राना के हाथ का खाना खाकर उन खुश नसीबों में शामिल हो जाएं। कंवल खाना बेड पर रखती हुई बोली थी। ना करें, ये मिनाहिल राना ने बनाया है। असफंदार खड़ा होता हुआ बोला था। नहीं तो आपको क्या लगता है मैं नहीं बनाती? मिनाहिल उसको घूरती हुई बोली थी। अरे अरे, उसको लगा था तुम बस मुंह बनाती हो। हारिस बिल्कुल सीरियस होकर कहा। बाकी सब हंसने लगे। जहन्नुम में जाओ तुम तो। मिनाहिल ने कुर्सी का कुशन उसको मारा था। वो लोग खाने के लिए बैठ चुके थे। सारे मिलकर बोलो खोलो। हाशिर डोंगे का ढक्कन पर हाथ रखकर बोला था। ध्यान से सांप ही ना निकल आए। असफंदार हंसते हुए बोला था। मिनाहिल ने उसे घूरा था। भाई, तुझे आज कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही? हारिस उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था। दांत तुड़वाने के इरादे हैं इनके। मिनाहिल बोली थी। मैं ये खोलूं? अब आप लोगों की इजाज़त हो तो। हाशिर उसी तरह डोंगे पर हाथ रखकर बैठा था। फिर बुलंद आवाज बोला। हाँ हाँ खोलो। वो लोग बोले थे तो सारे मिलकर बोलो खोलो। हाशिर फिर से बोला था और ढक्कन उठाने ही लगा था कि असफंदार फिर बोल पड़ा। रुको। सबने उसे देखा था। अरे क्या हो गया है?
मैं तो कह रहा था आहिस्ता खोलो, कहीं कोई बम शम भी ना हो इसमें। असफंदार डरने की एक्टिंग करता हुआ बोला था। मैं इस बंदे का सर खोल दूंगी, अब इसके मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो। मिनाहिल गुस्से से मुक्का बनाकर उसको दिखाती हुई बोली थी। अच्छा तो सारे मिलकर बोलो। अभी हाशिर बोलने ही लगा था कि कंवल ने कुशन उठाकर उसके सर पर मारा था। क्या खोलो खोलो लगे हुए हो, यहाँ मेरा भूख से बुरा हाल है, कंवल बोली थी और हाशिर का हाथ पीछे करके ढक्कन खोला था और अगले ही लम्हे सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो पूरा बाउल सलाद से भरा हुआ था। घास? हारिस ने सलाद के पत्ते हाथ में उठाकर उसका मुआयना करते हुए नासमझी से कहा था। असफंदार भी काफी हैरान हुआ था। इस समय किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। अरे दूसरा डोंगा तो खोलो, मिनाहिल बोली थी। पक्का इसमें उबले आलू होंगे। ईद तो भाई असली साहब आपकी हुई है, हारिस ने कहा था। अरे देख तो लो, कंवल बोली थी और ढक्कन उठाया था। उसमें मटर कीमा था। शुक्र कुछ इंसानों वाला भी मिला, हाशिर ने कहा था और प्लेट में सालन निकालने लगा था। ये ले भाई, ये डोंगा तुझे ही मुबारक, हारिस ने असफंदार को सलाद वाला डोंगा पकड़ाते हुए कहा था। ये सच में लाजवाब हो गया। मैं शायद सोच भी नहीं सकता था कोई मेरे लिए ये कर सकता है। वो सच में लाजवाब हो चुका था उसने, जबकि मिनाहिल ने कुछ बड़ा नहीं किया था, पर ये शायद असफंदार के लिए सबसे बड़ा था। बात चीज़ की नहीं होती, बात उस एहसास की होती है जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसका किसी ने किया था, ख़ास उसके लिए उसने किया था। वो जानती थी वो कुछ और सही से खा नहीं पाएगा। बस बस शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कोई K2 फतह नहीं कर लिया आपके लिए। मैं नहीं चाहती थी आप पहली बार आएँ और भूखे चले जाएं। इस मोहब्बत को कैसे सिर्फ एक एहसास का नाम देना था वो अच्छे से जानती थी। वो लड़की बनावटी नहीं थी, वो जो थी सबके सामने थी। उसने मुस्कुरा कर उसे देखा था। सब खाना खाने लगे थे। उसकी सलाद खाने की स्पीड इतनी थी कि सबने हैरानगी से उसे देखा था। थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा। हाशिर खाली डोंगा देखकर बोला था। हाँ तो कौन सा इंसानों वाली चीज़ थी? वो तंजिया उसकी बात उसके मुंह पर मारता हुआ बोला था। अब वो खामोशी से बैठा सबको खाते देख रहा था। असली वैसे एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए आपको ये, कंवल ने कहा था। हाँ हाँ सच में बहुत मज़े का बना है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अपनी नाहिल इतनी अच्छी कुक भी है, हाशिर ने कहा था। बेटा तुम लोगों ने ना मुझे हल्का ले लिया है, कर ले ट्राई, कुछ नहीं हो जाएगा। मिनाहिल भी उससे बोली थी। असफंदार ने 1 मिनट लिया था सोचने के लिए, फिर मुस्कुरा कर हाथ आगे बढ़ाकर सालन डाला था और रोटी पकड़कर खाना शुरू की थी। वो वाकई बहुत मज़ेदार था। मुबारक मुबारक, इतने सालों की खाई कसम आज तोड़ दी। फाइनली अब ये भी इंसानों वाली लिस्ट में आएगा, हारिस हंसता हुआ बोला था। बाकी सब भी हंसने लगे थे। मुझे पता होता इतने साल ये सब ना खाने का इनाम ये मिलेगा, बचपन से ही अंडे खाना शुरू कर देता, वो मिनाहिल की तरफ देखकर बोला था और बाकी सब ने हूटिंग की थी। बस 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 ज़्यादा हो रहा है अब, वो उन सबको देखकर बोली थी।